विश्व के नहरों के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों कम महत्वपूर्ण है? यह घने आबाद देशों से व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे में कौन सा पतन स्थित है? तो कौन सा है? कोलोन पतन स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर के दक्षिण सिरे में कौन सा पतन स्थित है? वो है पनामा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो है सुएज नहर। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर के उत्तरी सिरे में कौन सा पतन है? तो कौन सा पतन है? पोर्ट सईद है। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर के दक्षिण सिरे में कौन सा पतन स्थित है? वो है सुएज। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर में झीलों का अभाव क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि नहर के दोनों किनारों पर समुद्र तल के जल स्तर समानता पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो कब? 1854 में। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो 1869 में। हमारा अगला प्रश्न है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किमी है। हमारा अगला प्रश्न है कि सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? किसको? सुपीरियर और यूरन से। हमारा अगला प्रश्न है कि कील नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक